जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज हम मीराबाई का चरित्र शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक हमें कथा याद आ रही है माधव दास जी की। बीच में ये प्रसंग आ रहा है तो उसे भी पूरा कर देते हैं और उसके बाद में मीराबाई का चरित्र शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मीराबाई जी का चरित्र तो शुरू होगा ही, क्योंकि लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। दुनिया की कैसे बताऊं, यहाँ एक बात याद है। मीराबाई क्या कहती हैं, ये नावादास जी ने लिखा है मीरा जी का चरित्र। यहाँ पर लोक लाज हो लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सारी दुनिया की लोक लाज को छोड़कर मीराबाई ने भगवान को भजा। बस यही निष्ठा होती है भगवान को पाने की। साथियों, यही निष्ठा होती है। लोक लाज कुल की श्रृंखला, जितनी श्रृंखला होती है, जंजीर कुल की, संसार की, घर परिवार की जितनी जंजीर, बड़ी बड़ी लोहे की सांकर होती है ना, जो बांध के रखती हैं कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा समाज, ये मेरा ये मेरा, ये कैसी, ये लाज वो लाज, घर परिवार, ये जितनी मोटी मोटी सांकरें थी, जंजीर थी, 50-50 मन की, सारी जंजीरों को काट दिया मीराबाई ने। जो बंधी रहती है ना घर परिवार की। अभी हमारे साथी कह रहे थे, इस समय ऑनलाइन पर हैं और हमारे हमेशा की तरह, नित्य की तरह हमारे साथी परमप्रिय मित्र भूदेव जी, तो वो अभी कह रहे थे कि अगर हम वहाँ कहीं नहीं जाते हैं तो लोग प्रत्युत्तर देते हैं कि बड़ा कठिन है उनका, क्योंकि सुनने को इस संसार की लोक लाज श्रृंखला सारी चीज़ें छोड़कर ही इस तरीके से मीराबाई ने न बहुत सी हैं और समाज उनको नहीं छोड़ पाता तो भगवान की भक्ति से दूर रहता है। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जब ही दिखायो। नावादास जी लिखते हैं कि सदृश गोपिका, जैसे गोपिका पहले जन्म में मीराबाई गोपिका थी, एक गोपी थी, और वही गोपिका प्रेम इस कलयुग में भी मीराबाई ने दिखाया। और साथियों, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गाया, और निरंकुश रहकर, निडर रहकर संसार के लोगों को, दुनिया की सत्ता को मक्खी मच्छर नहीं समझती थी और भगवान की भक्ति की। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम किया, और दुष्टों ने कभी दोष नहीं विचारा और करके क्या होगा क्या नहीं हुआ। दुष्टों ने मीराबाई की मृत्यु करना चाहा, लेकिन मीराबाई का बाल बांका नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो भगवान का है उसे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बार न बांको भयो गरल अमृत जो पियो, और बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। शास्त्रों की भाषा में बांका कह देते, बांका मान टेढ़ा, और गांव की भाषा में भी ये कहते हैं बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। एक ही बात है, बांका टेढ़ा शास्त्र भाषा का अंतर है। और गरल अमृत, और जो विषय था, जहर जो दिया था लोगों ने पीने को, वो अमृत हो गया। भगवान की भक्ति से अमृत पिया। लोगों ने तो पिलाना चाहा जहर पिलाया और मीराबाई ने पिया अमृत। साथियों, संसार जहर पिलाएगा और भगवान की भक्ति करोगे तो अमृत पियोगे, वो जहर अमृत बन जाएगा। बड़ो ही कठिन है भजन डिंग ढरिबो, ए शुर को सो मरिबो, सती को सो जरो। संसार की लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। भक्ति निशान बजाए के काहूते नाहिन लजी। अरे भक्ति का डंका बजाया, देखो मैं असली भगवान की भक्ति करती हूँ, माई का लाल कोई हो तो मेरा बाल बांका करके दिखा दे। भक्ति का डंका बजाकर भक्ति की थी मीराबाई ने। भक्ति का डंका बजाया था कि अगर भक्ति करोगे तो भगवान मिलेंगे, और माई का लाल मैं भक्ति करती हूँ, मैं कृष्ण की शरण में हूँ, और डंके के चोट कहती हूँ कोई मेरा बाल भी टेढ़ा करके दिखा दे। वो मीराबाई ने आदर्श प्रस्तुत करके दिखाया। लोक लाज तज मीरा गिरधर भजी। लोक लाज की श्रृंखला, बड़ी बड़ी 50-50 मन की, 50-50 कुंतल की जो जंजीर संसार ने बांध रखी थी, सारी जंजीरों को काट कर और भगवान राधा कृष्ण को भजा। साथियों, मीराबाई ने इस कल काल में
हाँ एक बात आई थी, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो। मीराबाई जी ने, मीराबाई पिछले जन्म में एक गोपी थी। ये एक प्रसंग आता है, पढ़ा भी है। गोपी थी लेकिन क्या था कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन जी महाराज को अपने हाथ पर धारण किया था, तो सभी ब्रजवासी उनके साथ रहे थे। उनमें एक गोपी थी, वो रो रो कर कह रही थी। वो गोपी क्या थी, बड़ी सुंदर गोपी थी और उसका बड़ी सुंदर गोपी थी और उसका विवाह हुआ और वो ब्रज में रहती थी और उसकी सास उसके पीछे पीछे और नंद उसके बड़ी कड़क थी, बड़ी टाइट थी। आओ इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, आओ घूमट मत दिखाना, आओ ऐसे बैठना, अरे हमारे यहाँ ऐसा होता है हमारी। हाँ वो गोपी बड़ी परेशान रहती थी और हाँ सास कहती थी अब 50 हाथ का घूंघट मार के चलना। हाँ और नंद कभी खाली नहीं छोड़ती, पानी भरने जाती तो नंद जाती, कभी सास जाती, दोनों की ड्यूटी 24 घंटा रहती थी, 12-12 घंटे। और ड्यूटी ये रहती थी, कहीं ये नंद के लाला को जिस दिन इसने देख लिया तो पागल होकर उसी के पीछे पीछे डोलोगी, हमारी बात नहीं मानेगी और हम किसी काम की नहीं रहेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए 12-12 घंटे की ड्यूटी बांट रखी थी कि कहीं उसको ना देख लिए। पागल होकर सभी गोपियों की तरह ये भी पागल होकर उसके पीछे पीछे डोलेगी। हाँ तो नंद और सास दोनों बड़ी ड्यूटी में रहती थी और बड़ी परेशान रहती थी। सुंदर ज्यादा थी, मानिए इतनी सुंदर है और इसके नंदलाला ने इसकी सुंदरता जिस दिन देख ली, या इसने नंदलाल को देख लिया तो ये मर जाएगी, या नंदलाल इसको देख ले तो वो तो फिर गोपी का प्रेमी है ही भाई, ब्रजवासियों का उसका तो कहना क्या। और वैसे भी सुंदर है, दोनों में से किसी ने किसी को देख लिया, अब कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए सख्त ड्यूटी, संगीन पैरा होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट और असली जो है संगीन पैरा राइफलों के साथ में। अब नंदलाल को नहीं देखने देती थी। नंदलाल कहता था यार ये नई गोपी आई है और इसको कोई देखने नहीं देता है और इस तरीके से बड़ा विचित्र है, क्या करना चाहिए। नंदलाल कहते कोई बात नहीं है, मत देख मुझे इस संसार में किसी की, मैं तो सिर्फ भक्ति का भूखा हूँ और ये भक्ति है इसके अंदर, लेकिन इस जन्म में नहीं तो मेरे पीछे पीछे जरूर आएगी। कोई बात नहीं है, इस संसार की, इन संसार की ये गोपी संसार की साकरों को, जंजीरों को नहीं तोड़ रही है, ये रात को भाज कर नहीं आती है, सास नंद से जाने नहीं देती हैं। ऐसा नहीं जल्दी से भाज के आ जाए और मैं से मिल जाऊंगा और इसी जन्म में ये पार हो जाएगी। और ये डरती है, कोई बात नहीं, पिछले जन्म में से निडर कर दूंगा, ऐसा निडर कर दूंगा कि संसार की कोई भी सत्ता हाथ नहीं लगा सकती। चिंता क्यों करता है उद्धव, हाँ मेरा संकल्प देख। तो इस तरीके से वो रोती रहती थी भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, लेकिन उसे कभी दर्शन नहीं होने दिया उन दोनों ने। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन जी महाराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया था, तो उस समय सभी गोपियां, पूरे ब्रज के वासी गोवर्धन के नीचे आ गए थे। तब गोपी बड़े गौर से दिन रात उस एक टक से भगवान कृष्ण को देखती रही। कभी एक भी कुछ क्षण भी उसके चेहरे, भगवान कृष्ण को चेहरा से नजर नहीं हटाई और पागल हो गई, मोहित हो गई और मड़ासन हो गई। और बस इतना सुंदर नंद का लाला, इतना सुंदर, ओह क्या कहती है, मेरी लगी शाम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, छवि लखी मैंने शाम की जब से, भई बाबरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर हो बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जब से, हो है ये कैसी पागल प्री, है ये कैसी पागल प्री
ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, लोग कहे मैं तो भई बवरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, हो मैंने छोड़ी जग की री ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राधा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज सब दीनी बिसरानी, रूप रास अंग अंग समानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी, हो मैं तो गाऊं खुशी के गीत, हो मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, वह और की आशा ना करे, जिसे आश्रय श्री हर नाम का है, उस स्वर्ग से मित्र प्रियजन क्या, नित्यवासी जो गोकुल धाम का है, बस सार्थक जन्म उसी का है, राधे श्याम जो चाकर श्री कृष्ण का है, बिना कृष्ण के दर्शन जग में यह जीवन किस काम का है, यह जीवन किस काम का है। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। इस तरीके से देखती रही वो गोपी, अब रो कर कह रही थी भगवान मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। बड़ी रो रो कर भगवान कृष्ण के सामने अपनी विनती कर रही थी, और विनती करने के बाद में एक बात और कही थी उसने, प्यारे नंदलाल मेरा ये जीवन ऐसे निकल गया, तुम्हारे दर्शन के बिनु मेरी सासू ने मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं करने दिए, मेरी नंद ने दर्शन नहीं करने दिए, मेरे आगे पीछे लगी रहती थी, मेरा जीवन तुम्हारे दर्शन के बिना ऐसे निकल गया। बड़ी जोर से रो रही थी, मुझे तो रोना भी नहीं आता है, क्या करूं। राधा बड़ी जोर से रो रही थी और कह रही थी, प्यारे नंदलाल मेरा ये जीवन निकल गया, लेकिन अब ऐसा करना ये दुख मुझे अगले जन्म में ना देखने पड़े। ए लोक लाज सास ननद की ये दासता श्रृंखलाएं बंधन, मैं इन बंधनों से मुक्त रहना चाहती हूं। प्यारे नंदलाल दे सकते तो मुझे ये दो, मैं निर्भय होकर निडर होकर तुम्हारा भजन करूं, तुम्हारे प्रेम में रहूं, तुम्हारे रोने से प्रेम में आगे जाने से मुझे कोई रोक न सके, दिन रात रस के सागर में भजन करती रहूं। ऐसा मुझे बंधन आगे जन्म में मुझे मत बनाना कोई, प्यारी नंदलाल। ओ माय गोपी, डोंट बी अफ्रेड, आई एम एग्री टू योर निवेदन, तुम्हारी स्तुति से मैं अति प्रसन्न हूं, इसलिए तथास्तु अगले जन्म में तुम्हें किसी तरह की कोई बंधन नहीं होगा, निडर होकर भक्ति करोगी। वही बात यहां पर नावदास जी कहने को जा रहे थे और कह ही रहे हैं, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। वही गोपिका प्रेम, पिछले जन्मों की जो गोपी थी वही प्रेम मीराबाई ने यहाँ प्रकट करके दिखाया था, जो गोपियां करती थी और जो पिछले जन्म में प्रेम रखती थी लेकिन दर्शन नहीं कर पाई थी, दास्ता थी, तो वही पैदा होने के बाद में प्रचंड भक्ति मीरा के अंदर थी। दास्ता नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, सारे बंधन तोड़ दिए थे। सास घर परिवार के सारे बंधन तोड़कर, पति के बंधन तोड़कर और धन दौलत महलों के बंधनों को तोड़कर और सबके मध्य में
स्वांतों के मध्य में नाचती थी, प्यारे नंदलाल को गाती थी, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हो मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भई बाबरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, है ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। ऐसी गाती रहती थी मीरा। मीरा के दर्द की कहानी कौन जान सकता है। मीराबाई ने और कृष्ण जी के प्रेम में स्वयं प्रकट करके सभी दुनिया को दिखा दिया था। मीराबाई जी ने स्वच्छंद और निडर होकर राधा कृष्ण श्याम सुंदर जी के यश का गान किया, भजन किया, और राणा ने भक्ति को अनुचित माना था। सोच विचार करके मीराबाई की मृत्यु का बहुत सा उपाय किया, लेकिन बाल बाका नहीं कर पाया, और मीराबाई जी को विष भी देने का प्रयास किया, जहर देने का प्रयास किया, और मीराबाई को तो अब पीने को अमृत ही मिला कृष्ण की कृपा से, और भगवान कृष्ण की कृपा से मीराबाई का बाल बाका नहीं हुआ। इस तरीके से नारायण जी स्वामी जी कहते हैं कि चाखा चाय प्रेम रस, राखा चाय लाज, चाखा चाय प्रेम रस और राखा चाय लाज। साथियों, अगर प्रेम रस चाहना चाहता है और संसार की लाज रखना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रेम रस को पाने के लिए सारे संसार के ढोंग ढबाड़े संसार की दास्तान छोड़नी पड़ती हैं। इसमें तो पागल होना ही पड़ता है। हो मैं आधा पागल हूँ, हो आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, तेरे प्रेम का आधा पागल हूँ, तेरे प्रेम का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। अरे इस दुनिया में लोग आधे पागल हैं, पूरा पागल तो वही बनता है जब उसकी कृपा हो जाती है। मीराबाई पूरी पागल बन गई थी, तभी उसके भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे। साथियों, तो इस तरीके से जिस तरीके से तू भूल गया हो इस ठाकुर को, साथियों संसार के लोग भूल गए हैं, हम लोग भी भूल गए हैं, और बड़ी भयंकर तरीके से मीराबाई ने भक्ति की। एक बात और याद आ रही थी, बीच में कहना चाह रहा था मैं, अब वो रह गया था। वो माधवदास जी का थोड़ा सा चरित्र, हाँ, उसमें कहना चाह रहा था कि माधवदास जी बड़े अच्छे बहुत ही दिव्य संत थे, और एक समय की बात है उनकी माधवदास जी की कीर्ति का पताका बहुत यश भगवान ने, क्योंकि उनकी भजन भक्ति इतनी बड़ी थी कि बड़ी अलौकिक थी और बड़ी जबरदस्ती थी उनकी भक्ति के बारे में। लोग दूर दूर तक उनके दर्शन करने के लिए आते थे। तो एक समय की बात है, माधवदास जी वृंदावन में रहकर भजन करते थे, और मैं बीच में से ले रहा हूँ, स्टार्ट से उनकी क्या है, कैसे है, कहाँ से आए, क्या नाम था, कैसे दीक्षा थी, बीच में से कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और मैं थोड़ा सा सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि वो याद आ रहा था, फिर वो चला गया तो चला ही जाएगा, फिर पता नहीं चलता। तो माधवदास जी एक ही कुटिया से नित्य प्रतिदिन माधवदास जी भिक्षा मांगने जाते थे, और एक घर पड़ता था थोड़ी दूर पर, एक अम्मा जी माता जी रहती थी। ये हमारे साथ भी ऐसी कई घटना घटी हैं जो माधवदास जी के साथ में घटी हैं, और हम तो यद्यपि इतनी घटनाएं घटी हैं यहाँ बताना वर्णन करना अच्छा नहीं है। एक समय हम बरसाने के में रहते थे, तो वहाँ भिक्षा मांगने गए, लेट हो गए थे। एक माता जी थी बूढ़ी, उनके घर गए, मैंने कहा माता जी राधेश्याम, क्या है बाबा, कैसे आए इतनी लेट, रोटी चाहिए। बाबा वो तो रोटी नहीं है,
अब मैं लौटने लगा। अब मैंने सबके दरवाजे बंद हो गए, किसके घर दरवाजे पर जाऊंगा यहाँ। अब मैं लौटने लगा, चलो वहीं पाऊंगा अब तो मंदिर पर ही होगा कुछ न कुछ, वहाँ भंडारा चलता अपने यहाँ। भंडारा हमारे यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन पाते थे, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी कि आप लोग भिक्षा ही पाया करें, यहाँ तो दुनिया पाती है। गुरु जी का ऐश्वर्य का ठिकाना नहीं है। आज भी 1 लाख गाय हैं और दुनिया के अंदर ढोलक माइक दुनिया के अंदर बांटे हैं। भक्ति का डंका अगर कहीं गुरुदेव ने बजाया है मीरा की तरह, तो हमारे गुरुदेव ने बचाया है। ब्रज ब्रज में कहीं भी कोई जाकर देख ले, बाबा महाराज ने गांव गांव भक्ति की लहर और दौड़ा दी है। हर गांव में प्रभात फेरी और भगवान की भक्ति का ऐसा डंका बजाया है। तो वो बोली, बाबा महाराज रुक जाइए, अभी देखती हूँ। तो छवरिया में देखने गई वो अम्मा, और देखा तो आधी रोटी, बाबा आधी रोटी है। और समझा ये लौट के जाएगा आधी रोटी। मैंने कहा आधी रोटी है बाबा। अरे मैंने कहा माता जी आधी रोटी कह रही हो, क्या करूँ। देखो कितने ब्रजवासियों के घर कितने संत प्रसाद लेने के लिए आते हैं कि आधी रोटी भी नहीं बचने दी। इतने संत इन गरीब ब्रजवासियों के यहाँ कितने संत आते हैं रोटी मांगने, आधी रोटी बची है। अब मैंने कहा प्रेम इतना ही है, वो मैंने आधी रोटी ले ली, आधी रोटी ले ली और आधी रोटी लेकर ही आया था। फिर किसी दिन एक घर में गया, राधे श्याम माता जी, राधे श्याम कौन है। मैंने कहा वो है बाबा, क्या मांगते हैं रोटी। तो बोली हमसे, बाबा नहीं तुम तो संडा हैं। मैंने चलो संडा ही सही। अब संडा चलो, अब क्या कहते हैं उसे, संडा ही सही। अब फिर लौट आई। ऐसे ही एक स्टेशन में जा रहे थे, मैंने मैं खाओ कमाया ना जाए, ऐसी कह रहे थे। एक अभी कुछ दिन भिक्षा मांग रहे थे, वहाँ एक दमारी पड़ती है बरसाने और यहाँ घाटा और बरसाने के इधर पास में बीच में दमारी गाँव है, बड़ा अच्छा है। तो वहाँ भिक्षा मांग रहे थे। तो मैंने कहा राधे श्याम माता जी। बोली वो माता जी क्या लेंगे बाबा। मैंने कहा माता जी लेना क्या है, रोटी चाहिए। अच्छा तो ठीक है, तो रोटी ये बता तू बाबा जी का है वो। ये तो इसका उत्तर तो उस समय हम भी इतना नहीं जानते थे कैसे बाबा जी क्या हो गया, ये तो उत्तर बड़ा कठिन था देना। अब मैं चुप रहा, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं था उसमें। अब फिर बोली तू बाबा जी का ही है वो। अब मैंने कहा अरे बाबा जी कहा माता जी रोटी। फिर तीसरी बार कह रहा तू बाबा जी का ही है वो जो बता। अब मेरे मन में कुछ नहीं, मुझे रिसा आने लगी। अब मैंने ऐसा रोटी देनी मैं तो मैं चाहता हूँ यहाँ से। मैंने ऐसे कहने लगा, अच्छा रोटी ले ले। अब मुझे क्या पता है क्यों हो गया क्या नहीं हो गया, वो ये समझते हैं। कई लोगों ने मेरे प्रति शंका करने की कोशिश की है, कहीं बाबा को कहीं कोई तो एक तो उसमें छिछरवाड़ी गांव में एक लड़का कह रहा था बाबा को किसी ने किसी गर्ल में धोखा दिया है। तो ये कह रहा था। कोई कह रहा था, एक इधर गया था, ये रसिया पड़ती है इधर, ये रसिया गांव में, वहाँ भिक्षा मांग रहा था। बता चोर है कहता है, चले क्या कर गया। अभी नेट फोटो मैंने तो मेरी पूंछ उखाड़ ले वहां से। ऐसे ज्यादातर ये जो माधवदास जी के साथ में घटना हुई है, ज्यादातर हम लोगों के साथ में तो होती ही रहती है। कोई दिन अगर चलाए वो लगवाते, ज्यादातर क्या क्या वर्णन किया जाए, अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक भी नहीं है कहना, और होती सी रहती है। लेकिन अपना वर्णन करना अच्छा नहीं है और नहीं करना चाहते हैं। माधवदास जी का वर्णन करना चाह रहे हैं, अपने तो ऐसे बहुत से चमत्कार हैं। और वो क्या था अपना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे साथ तो इतनी ऐसी ऐसी बुरी बुरी घटना होती रहती है, अब बता नहीं। अहम नहीं, इतनी होती हैं बताने लायक नहीं। भाई साहब वर्णन कितना करें, क्या क्या याद करें, कैसे याद करें, कुछ अच्छा सा नहीं बताता। यहाँ कभी अगर वैसा बनता है तो कभी वैसे बताएंगे, लेकिन यहाँ अच्छा सा नहीं लगता। तो वो माधवदास जी भिक्षा मांगने जाते थे नित्य की तरह। तो एक माता जी चिड़चिड़ी थी, गुस्सैल माता जी, प्रचंड माता जी। हो बाबा जी क्या होते हैं ना, बड़ी गुस्सैल थी। गुस्सैल क्या थी, एक बार गुस्सैल इसलिए हो गई थी कि उन्होंने बड़ी भक्ति आदि की थी और उनके कोई ऐसा पुत्र नहीं हुआ था उसकी नाती। तो वो बड़ी गुस्सा में हो गई थी कि मैंने बड़ी भगवान की संतों की और कुछ नहीं है, और संतों को देखते ही आग लग जाती थी उसके अंदर। क्योंकि वो माइंड, ये मोह का माइंड इतना बुरा होता है, भक्ति आदि को सबको नष्ट कर देता है।
ये तो कोई प्रचंड भक्ति वाला इस मार्ग पर रुक सकता है, हल्की भक्ति वाला जो स्वार्थी करता है, अगर काम पूरा नहीं होता है या भगवान की भक्ति करने पर भगवान मेरा सही हो जाए, दर्द सही हो जाए, दुख सही हो जाए, इस तरह की भक्ति करता है और व्यक्ति नहीं हो पाता तो उसके अंदर फिर विरोध हो जाता है, विरोधाभास। क्योंकि हम तो भगवान की इतनी बड़ी भक्ति करते हैं और हमारा दर्द ये सही नहीं हुआ तो उसके अंदर फिर प्रचंड विरोध हो जाता है और घृणा कर लेता है, फिर कभी भी उसे उस रास्ते पर जाने का प्रयास नहीं करता, बुरा मान लेता है, फिर वो भक्ति नहीं करता, विरोध करता है, जलने लग जाता है। तो ऐसे करके इसमें प्रचंड भक्ति होना ही जरूरी है और जो इसकी ऐसी भक्ति करता है हो नहीं पाता है, बड़ा विरोध हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है लोगों के अंदर। तो इसी तरीके से, लेकिन सच्चा प्रेम तो भगवत संत हम लोग इस रास्ते पर ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चा ही है। संत करते हैं क्योंकि घर छोड़ देते हैं उस प्यारे के लिए, भीख मांगते हैं गांव गांव, एक एक टुकड़ा, गाली खाते हैं, डंडा खाते हैं, जूता खाते हैं, दुनिया के ताने सुनते हैं और इतनी बुरी गाली खाते हैं भगवान के लिए। कीड़े पड़ जाए शरीर में, टूट जाए और घूरे से उठाकर फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, रोटी मांगते हैं, कोई रहने के लिए उनके जंगल में कुछ नहीं, पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं और घूरे से उठाकर कपड़े पहन लेते हैं और रोटी मांग लेते हैं, एक एक पेड़ के नीचे ऐसे उस प्यारे के लिए दिन काट लेते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में, नहाते धोते इतना बुरा हाल होता है, प्यारे के लिए रोते रहते हैं, पागल हो जाते हैं, एकदम ऐसा पूरा जीवन होता है ऐसे कोड़ी जैसा। तो वो कभी सच्चा प्रेम है, प्यारे नंदलाल तू हमारे लिए कीड़े पाड़ दे, हाथ तोड़ दे, हाथ तोड़ दे, मुंह तोड़ दे या शरीर को नष्ट कर दे, लेकिन तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रेम तुझसे ऐसा प्रेम नहीं है किसी लोभ के लिए या किसी काम के लिए, एक निश्चल प्रेम करते हैं। तो सच्चा प्रेम संत करते हैं तो वो प्रेम करते हैं सच्चा। अन्य कोई अगर किसी स्वार्थ से करता है तो आज नहीं तो कल उसे भागना पड़ेगा मैदान छोड़कर। जैसे बुढ़िया करती थी और उसको वो उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, वो फिर जलने लगी, आग लग गई, क्योंकि मोह का सागर इतना बुरा होता है कि इसके बारे में क्या वर्णन किया जा सकते, बड़ा बुरा होता है, बड़ा बुरा होता है, वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना मुझे भी नहीं आ रहा वर्णन करना। तो वो चिड़चिड़ी थी, इसलिए माधवदास जी सबसे पहले उसके द्वार पर जाकर राधे श्याम माता जी जय जगदीश हरे ऐसे बोलते थे और वह भी दो चार जली कटी बातें बाबा को सुनाती, हाँ बाबा जी आ जाते हैं और रोटी नहीं मिली है, ये नहीं है, और बाबा जी जल काका करके बड़ी बड़ी गाली देती थी, बुरी बुरी गाली देती थी, ऐसी ऐसी गाली देती थी जो संत भी कानों से भी सुनना बड़ा कठिन था। लेकिन संत तो हमेशा भगवान के लिए गाली भी चलती है, क्या क्या नहीं खाते, उनके हृदय में भगवान रहते हैं, उनके लिए गाली भी अमृत लगते हैं। वाह प्यारे वाह, आज तो बड़े अमृत वर्षा है। धन्य संत महाराज, भैया संत ही झेल सकते हैं, हमारे बस की नहीं है इतनी बुरी बुरी चीजों को भी, जो कहते वाह अमृत वर्ष रहा है। धन्य संत महाराज, हमारे बस की ना भैया, हमें तो कोई देता, क्रोध आया था, राध आए तो संत भगवान होते हैं, वो कहते हैं अमृत वर्ष रहा। वाह वाह, धन्य संत महाराज की जय हो, माधवदास महाराज की जय हो, संत शिरोमणि की जय हो। ऐसी ऐसी बुरी सुन लेते हैं तब भी कहते हैं अमृत बरस रहा है, हमें तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो ऐसे करके वो सुन लेते अमृत बरस रहा है, ऐसे करके निकल पड़े झोली लेकर और बड़ा बड़ा उल्टा सीधा कहती थी। अब यहाँ पर वो वर्णन करना अच्छा सा नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके वो संत जी सुन जाते थे और चले जाते थे, नित्य मंगलाचरण यही करते थे। ऐसे करते 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 बहुत दिन हो गए और करते वो सुनते रहते थे, और मेरे पाप नष्ट हो जाए, और मेरे पाप नष्ट हो जाए, और मेरे दर्शन से इस बुढ़िया के पाप नष्ट हो जाए। वो इसलिए कल्याण करने के लिए जाते थे। संत जानते थे इस बुढ़िया का क्या कमी है, क्या कारण है, और ये क्यों जलती है, इसकी गलती नहीं है। वो जानते थे गलती इस बुढ़िया की नहीं है, इसकी गलती नहीं है, वो जानते थे संत। इसके गहराई में क्या इसके अंदर दर्द है, वो दर्द जानते थे संत कि इसके कोई नाती नहीं हुआ है, इसलिए उस बात को कह नहीं सकती है। लेकिन हो सकता है कि अपने ठाकुर जी की अगर थोड़ा बहुत, तो ठाकुर जी ने कहते हैं कि संतों के दर्शन आदि करने से पाप नष्ट हो जाते, उसे दर्शन देने के लिए, अपने पाप नष्ट करने के लिए नित्य जाते रहते थे। उनकी कल्याणी करना था। वो जानते थे इसकी गलती नहीं है, जीव क्या है, पाप है, पिछले जन्म की कोई बात नहीं है, कल्याण करना संतों का काम, कल्याण करना होता है। तो ऐसे करके कल्याण करना होता है संतों का काम। चलता रहा तो 2-3 दिन सो, परंतु वह बुरा नहीं मानते थे।
एक दिन क्या हुआ, उस बाई ने बाबा जी को ऐसा वचन कहा वान की अब तो कभी कांटे डाल दवाने की लाला, तो कितने गाली दे दी, बुरी से बुरी गाली देके देख ली मैंने, बुरी से बुरी गाली देख ली। संसार में जितनी गालियों का राजा होता है वो भी मैंने इसे देकर देख लिया है। गालियों का राजा, गालियों का राजा भी इतनी बुरी होती है, इससे तो कोई असर ही नहीं पड़ता है। और कोई दूसरा रास्ता देखो, कोई गाली तो इसके लिए पानी हो रही है, गाली तो पी जाता है ऐसी कोई चीजों से पी नहीं पाए। ठीक है, अब कांटे डाल देती थी रास्ते में, ऊपर से ही कांटे डाल दी, जैसे महाराज निकलते थे कांटे डाल देती थी। और कहाँ संत जी डंडा रखते थे साइड में, कांटों को सरका के बड़े बड़े ढाकरों को निकल जाते थे रोज। अब नीचे डालते, ऊपर से डालने लगे, ऊपर से डालते थी संत जी, एक चादर बड़ा सा उड़ के जाते थे, ऊपर डालती थी मोटा सा, उसमें कांटे और हल्का सा एक डंडा लेकर, तो डंडा ऊपर लगा रखा था, ऊपर चादर डाले तो उससे अटका गिर जाते, संत जी को लगते नहीं थे। बोली यार मैंने कितने तेरे कांटे डाल दिए, इसको ये भी असर नहीं पड़ता, अब क्या करूं। एक दिन क्या हुआ, होनी थी एक दिन वो पोता फेर रही थी अपने चूल्हे में, उसी समय संत जी ने जल्दी या लेट आ गए होकर निकले थे। अब बड़ा सा पोता मार फेंक के मारे, छपाक संत जी के मुंह पर, छपाक ऐसे मुंह पे लगाते हैं, फिर चुका है वो पोता ही मार के फेंका। पोता जानते होंगे आप शायद, आप पोता जो फेरते हैं, पोता कपड़ा चूल्हे पे तो ऐसे करके पोता मारा और पोता दिया। तो कल ये तो उस तरीके से पोता मारा, तो संत जी ने जाकर उस पोते को ले गए और उससे उसी समय दिया, पोता दिया है तूने। तो अब वो गा रहे हैं वहां संत जी, पोता दिया है तूने मुझको, जा मैं भी तुझको देता हूं पोता देख लो गुरुदेव के ठाकुर जी की कृपा कैसे बरसती है। पोता दिया है तूने, जा मैं भी देता हूं पोता। अब क्या हुआ, उसके 2-4 दिन बाद उसकी घरवाली जब जैसे वो बोली, मम्मी अम्मा वानी, हाँ अब तो 2-4 दिन, 1-आध महीने कुछ वो दिन बताया, मैंने अच्छा वानी हाँ। तो वो संत जी ने उस पोता को छोड़ने गए थे, कपड़ा को साथ ले गए थे, जो कपड़ा पोता मुंह पे मारा था साथ ले गए थे, और उसको जाकर बढ़िया धोया, धो कर बढ़िया, और धोकर सुखाया, और उसको फिर चीड़ कर करके फाड़ के और घी में जल्दी से डाल दिया, घी में, और बत्ती बना कर रोज जलाने लगे उसे भगवान के सामने। और जैसे जैसे भगवान के सामने जलाते, और उस बुढ़िया के पाप नष्ट हो गए धीमे धीमे, और वो जो गंदी आदतें, जो गाली वाली, कांटे डालने वाली, पोता फेंकने वाली, बुरी बुरी गाले देने वाली आदतें, और संत के आशीर्वाद से, संत के उज्जवलने से, पाप से भगवान के सामने जो जला, जो नियम किया था संत जी ने, उसके कारण उसके पत्नी के और वरदान से उसके पुत्र भी ठहर गया, और वो बुढ़िया भी क्या कहते हैं, गुस्सा शांत। और एक दिन जैसे ही कुछ दिन बाद संत पता चल गया उनका, 1-2 महीना बाद, जब तक पोता के बाद नहीं आए थे, और जब उसकी पत्नी को जानते थे, दिव्य दृष्टा थे, माने इनकी पत्नी के उसके रह गया है, तो वो खुशी से नाचती थी वही बुढ़िया, माने अब संत नहीं आते और राह देती थी, ओ बाबा जी ना आवे अब पूछती थी, क्यों लल्लू वो बाबा जी आवे का, पूरे कपड़ा कहाँ है। अब कहाँ दे, कांटा मारती थी, हजार जितनी गाली देती थी, गालियों का सागर देती थी, कांटे डालती, पोता मारती थी। आज पूछ रही है, अरे वो बाबा जी ना आया, अब रो, उसके लिए अब रोने लगी, बाबा नहीं आया, बाबा नहीं आया। भाई जिसका काम हो गया, संत की कृपा से आशीर्वाद दे गए थे, और वो दीपक जलाया था, उसके पाप जल गए थे, नष्ट हो गए थे, फिर वही भक्ति आ गई थी। अब राह देखती थी, संत नहीं आए, संत नहीं आए, संत नहीं आवे। जैसे एक दिन संत से दिखाई पड़ा, फूट फूट कर बाज के चौड़ों में लिपट गई, रोने लगी, बाबा गलती 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 गलती, मर जाऊंगी मर जाऊंगी, गलती 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 गलती, बाबा गलती गलती गलती। अरे अरे क्यों क्यों क्यों,
बाबा मैंने ऐसे ऐसे बुरे काम किए हैं, मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रही, तुम्हारी कृपा से सब काम अच्छा हो गया और पोता भी हो गया। मैंने पोता मारा था, तुमने वरदान दिया था पोता भी और गलती गलती गलती। छोड़ो महाराज, अब घर चलिए तुम, अब जबरदस्ती कितना भी मार लो, डंडा मार लो, बेइज्जत कर लो, अब नहीं छोड़ूंगी, घर चलिए। लेकर जबरदस्ती हाथ पकड़ गया, जेठ भर ली संत जी की, जबरदस्ती गोदी में उठा लाई। अरे ताकत कहां थे आगे बोली अब कहां थे आगे उठा लाई। चना मर्त ले, चरण धोवे, रोटी खवावे, पुआ पूड़ी करे, ढक बैठावे, पूजा आरती करे। महाराज ओ बहु जल्दी आ जा, इनकी कृपा से तेरे पोता तेरे पोता तेरे पोता। अब ऐसे ही संत जी की बड़ा चरणामृत लिया, चरणामृत से उसके 9-10 महीने बाद जब होता है तब उसके एक पुत्र पोता हुआ। बस उसी संत की कृपा, उस माधवदास जी की कृपा से पोता हो गया था। साथियों ऐसे ही संत कभी कभी ऐसी लीला करते हैं और संतों से चिड़चिड़ापन लोग बांध लेते हैं, लेकिन संत से जो भी करते हैं संत कभी उनके लिए अनिष्ट नहीं सोचते हैं। ये मैं एक और मुझे कथा तो बहुत ही याद आ रही है प्रैक्टिकली, लेकिन एक और आ रही है, मुझे ऐसा लगता है वो कहनी चाहिए और मुझे भी रुका नहीं जा रहा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ, वो कथा नहीं है, प्रैक्टिकल एक चीज है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ रुकते हैं, जंगल में, एक जंगल है यहाँ, ये नाहरा पड़ता है बरसाना दमौरी के पास में एक गांव नाहरा। वहाँ एक दिव्य संत थे, उनका नाम लेना यहाँ यद्यपि अच्छा नहीं है, कोई सुनेंगे तो बड़े दिव्य संत थे बरसाना से, और वहाँ से वृंदावन से आकर जंगल में रहते थे और अनन्य उपासना थी। राधा कृष्ण की हितरवंश के उपासक थे, राधा रानी के अनन्य उपासना थी। भयंकर जंगल में जाकर उनके शिष्य बड़े पैसे वाले थे और महाराज जी गुरु जी के लिए बड़ा दिव्य बुंडई करा के और बड़े दिव्य बढ़िया एसी वेसी और फूल फूल ऐसा राजमहल सा एक ऐसा बना दिया जंगल में कि ऐसा लगे कि भगवान की बैकुंठ में रह रहे हैं, और गोलोक में रह रहे हैं। भगवान की भी बाहर नहीं निकलते थे और बड़ी भगवान की आराधना उपासना, उसी के अंदर स्नान ध्यान की, 2-2 VIP शौचालय, 2-2 VIP शौचालय, 4-4 ये 4-4 वो, इतना पैसा लगाया था कि राजमहल सा बना दिया था। एक दिन क्या होता है कि अब महाराज बोले मुझे इन फूल ठाकुर जी के लिए यहाँ फूल में पानी वानी देना पड़ता है, मेरा समय थोड़ा सा जाता है ठाकुर जी में ध्यान के लिए। उन्होंने एक फूल की रखवाली, अब पानी वानी देने के लिए, निराई बड़ाई करने के लिए एक सेवक रख लिया। भाई 2-4 घंटा तुम आ जाया करो, इतने पैसे हम देंगे और पानी वानी दे जाया करो और हम अपना ध्यान, और हमसे कुछ नहीं कहना है, ठीक। ऐसे ही था तो वो ऐसे करके वो ऐसे नित्य प्रति आता और फूलों में पानी वानी देना, निराई वगैरह करके और फिर घर चला जाता। बहुत दिन हो गए, महाराज से महीनादारी पैसा देते थे। एक दिन क्या होता है कि एक दिन 2 दिन या कहीं किसी काम से उसे ऐसा काम पड़ गया, वो आया नहीं या लापरवाही भी करता था। तो महाराज जी बोले कि भाई ऐसा है कि तुम अब आते नहीं, हम तुम लापरवाही करते हैं, पेड़ सूख रहे हैं और हम दूसरा रख लेंगे। तो वो बोला हाँ अब दूसरा रख के तो देख। संत जी से ऐसे बोला। संत जी बोले ओहो हो। अब संत जी बोले ओहो मैंने इतना साधन किया जीवन में और मेरा मन अगर खराब हो जाए और निश्चित है इसका अनिष्ट हो जाए, ये यहाँ आया करेगा या यहाँ से निकलेगा, मेरे अंदर दर्द पैदा होगा और मेरी दृष्टि या मेरे अंदर विचार गलत हो गया कि ऐसा होना चाहिए, ठाकुर जी ऐसा होना चाहिए, और मेरे कारण कोई अनिष्ट हो जाए उसके अंदर, और मैं नहीं चाहता इस बेचारे का कोई गलत काम हो जाए। और एक ही रास्ता है, क्योंकि आएगा मेरे अंदर जलन होगी, रास्ते को वंचित कर दो। फोन किया, माने ऐसा ट्रक लाओ, जल्दी से ट्रक लाए और जल्दी से एसी में उखाड़ उखोड़ के सारे काम कर करके और सारे अच्छी बाकी थोड़ी सी चीजें बाकी सब छोड़ छाड़ के वहीं अपने वृंदावन में रहने लगे। वहां जाकर रहने लगे और आज भी हम जाकर देखा मन की, क्योंकि मैं रहूंगा देखूंगा, तो संत नहीं चाहते हैं कि हमारे दृष्टि से या किसी कारण से किसी का अनिष्ट हो और कोई गलत काम ऐसा हो जाए। तो संत हमेशा कल्याण करते हैं, क्योंकि भजन के प्रताप से सबका अपना दुख सहन कर लेते हैं, आपको गाली खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन दूसरे का अनिष्ट नहीं चाहते हैं। और वो आज भी हम जाते हैं, बड़ा सुंदर आज भी
कभी हम भी रहने का उस आश्रम में महाराज जी के बाद में हमको भी पूरा आश्रम बड़ा सुंदर, हर जगह चप्पा चप्पा साफ किया मैंने, बड़ा राजमहल सा लगता था। और मुझे भी 5-7 दिन रहने का मौका मिला और बड़ा अच्छा था। और सफाई की, पूरी सफाई की कोई जगह नहीं छोड़ी थी और सफाई करके वहाँ रहता था। और मैं रहना चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं था, कि मेरा मन तो पागल स्थिति में रहने का है। और वहाँ राजमहल जैसा, मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ नहीं। तो उस दृष्टि से फिर मैं वहाँ छोड़कर चला आया। मैं इस तरीके से घूमता हूँ। साथियों, यहाँ पर आज चरित्रीय मीराबाई जी का स्टार्ट किया और आगे से मीराबाई जी का चलता रहेगा। बीच में थोड़ी सी ये माधवदास जी की और ये संत में कथा तो कभी कभी कोई याद आ जाती है, वो मैं कह देता हूँ। और इस समय हमारे साथी और उनकी राधा भी शायद भूदेव जी हैं, भूदेव जी की भूदेवी जी, ये भूदेव हैं, ये विष्णु भगवान है। और विष्णु भगवान की भूदेवी जी ये लक्ष्मी जी हमारे ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं, भूदेव जी और उनकी भूदेवी जी। ये देव और देवता, देवी देवता, आजकल कितना ठाकुर जी कृपा हो गई है, देवी देवता भी हमारे पाखंड ढोंगों को सुनते हैं, कथा को सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं। देवी देवता भी सुन रहे हैं इसमें हमारे यहाँ, और इसमें देव और देवी जी, देवता देवी जी दोनों सुनते हैं। आज तो पता नहीं देवी जी है या नहीं है, शायद होंगी, है नहीं है? देवी जी सुन रही है, नहीं सुन रही है कथा? हाँ, बता रहे हैं देवी जी सुन रही है। ले जी, देवी जी सुन रही है। अभी भूत जी बता रहे थे, देवी जी सुन रही है, देवता भी सुन रहे हैं, दोनों सुन रहे हैं। अच्छी बात है। देवी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत, आप सबके चरणों साष्टांग दंडवत, आशीर्वाद लेते हुए मिलते हैं विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।